अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन नारायण। मैं श्रीनिवास राम मानुजा आज आपके सामने और एक नई पौराणिक कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की कथा महाबली हनुमान माता जी की कहानी अंजना जी की है। वो कैसे श्रापग्रस्त हुए और उनको श्राप से कैसी मुक्ति हुई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये उस वक्त की कहानी है, शुरू होती है जब महामुनि दुर्वास जी तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे। ये तपस्या को देखकर राजा इंद्र भयभीत हुए। उनके मन में भय आया, कहीं दुर्वास अपने तपस्या में सफलता प्राप्त कर कर उनकी राज सिंहासन को, राज्य को कहीं छीन ना ले करके उनकी वो डर से, वो भय से अपनी अप्सरा कुंजस्थला को ये आदेश दिया कि पृथ्वी लोक में जाकर उनकी तपस्या भंग करें। ये कथा ये सुनकर कुंजस्थला जी पृथ्वी के ओर प्रस्थान किए और दुर्वास जी के आश्रम पर पहुंची। वो पहुंचकर भंग करने की प्रयत्न की। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद वो भंग करने में सफलता हुई और इस भंग को देखकर दुर्वास मुनि को गुस्सा आया और कुंजस्थला जी को श्रापित किए। उन्होंने क्या श्राप दिया? एक वानर की तरह कूद रही हो, इसीलिए तुम पृथ्वी लोक में एक वानर की जिंदगी बिताओगी, जाओ करके उन्होंने उनको श्राप दिया। ये श्राप लेने के बाद कुंजस्थला, अप्सरा कुंजस्थला असलियत पता चला और दुर्वास मुनि के साथ रोई, गिड़गिड़ाई और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कुछ देर के बाद उनको पश्चाताप हुआ और उनको अप्सरा को श्राप से मुक्ति होने का एक उपाय बताया। ये उपाय क्या थी? दुर्वास मुनि ने उन्हें बताया, कुंजस्थला जी को बताया, जब तुम महादेव की 11वीं रुद्र रूप अवतार को जन्म दोगी तब तुम ये श्राप से मुक्ति होगी और तुम अपना अवतार को तुम पाओगे। ये यहाँ से लेकर कुंजस्थला जी पृथ्वी की ओर प्रस्थान किए और वानर राज्य कुंजर के यहाँ उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम अंजना रखा। उनका बचपना भी बीता। युक्त वयस आने पर, युक्त समय आने पर महाराज उनके पिताजी को उनकी विवाह एक सुंदर कुंजर नामक महाबली पराक्रमी राजा के साथ उन्होंने किया। विवाह के बाद उनको श्राप से मुक्ति होना था, इसीलिए अंजना देवी अंजनागिरी पर्वत पर जाकर महादेव की तपस्या की। कई महीना गुजर गए। सही साल गुजर जाने के बाद महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें प्रकट हुए और उनको प्रकट होकर दिव्य शक्ति उन्होंने वरदान दिया। वरदान देने के बाद कुंजस्थला जी उर्फ अंजना देवी वही अंजना पर्वत पर रहकर महाबली हनुमान का जन्म दिया। तब से जाकर इस स्थान को अंजनाद्रि पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। आज भी लोग अंजना पर्वत की दर्शन करने, जन्म स्थल की, हनुमान जी के जन्म स्थल के पवित्र स्थान को देखने आते हैं और इस तरह से अंजना जी, कुंजस्थला जी, अप्सरा कुंजस्थला श्राप से, हनुमान जी के जन्म के बाद इस श्राप से मुक्ति पाई और इसके बाद
ये एमपी कर्नाटक में ये अंजनाद्रि पर्वत है। आज भी अभी भी लोग 575 सीढ़ियां चढ़कर अंजनाद्रि पर्वत पर जाकर महाबली हनुमान की जन्मस्थल को देखने के लिए लोग जाते हैं। वह स्थान अंजनाद्रि पर्वत के नाम से फेमस है। यह है एक कथा की मॉरल। आपको कैसे लगा हमारी ये कथा, हमें कमेंट के रूप में दर्शाइए। अगले हफ्ते फिर एक नई पुरानी कथा को लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।